हेलो, आप सबका बीमा ब्लॉग में स्वागत है। ये देखिए मेरी बेटी। मैं आप सबके लिए एक और जानकारी लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो सारी औरतें के दिमाग में रहता है कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या ना खाएं। कहीं ऐसा तो नहीं जो हम खा रहे हैं तो हमारे बच्चे के लिए दिक्कत है, उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आज मैं यही सब जानकारी आप लोगों से शेयर करूँगी कि करना चाहती हूँ कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, जिससे हमारा बेबी हेल्दी रहे और हमारी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहे। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको कच्चा पपीता या पका पपीता आपको नहीं खाना है, क्योंकि उससे बच्चों को साइड इफ़ेक्ट होता है और हमारा मिसकैरेज होने का, अबॉर्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए आप कच्चा पपीता पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करिए, प्लीज़ ना खाइए। और दूसरी है कटहल। कच्चा कटहल बिल्कुल आप ना खाइए। अगर खा रहे हैं तो थोड़ी मात्रा में खाइए, पका के खाइए उसको। और तीसरी चीज़ है चिकन में मछली में पारा होता है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, किस समुद्र से या किस एरिया से। इसलिए हमें मछली अवॉइड करनी चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए और पका के भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पारा होता है जो हमारे बच्चे के मानसिक विकास में अवरोध पैदा करता है। उस बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें बैगन नहीं खाने चाहिए। बैगन खाने से बच्चे पे साइड इफ़ेक्ट होगा और अबॉर्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें अंकुरित अनाज खाएं तो थोड़ी मात्रा में खाएं, हमें कम खाना चाहिए। अगर भिगो के खाएं, वो कम अंकुरित हो तो खाएं, उसमें बैक्टीरिया हो जाते हैं, इसलिए बच्चे के लिए इफ़ेक्ट डालेंगे। इसलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए, अंकुरित चीज़ें कम खाना चाहिए। खाएं तो उसको पका के खाएं, जैसे सुबह सुबह खाने से अंकुरित चीज़ें खाने से मतलब थोड़ा सा शांत बेबी, मैं वीडियो बना रही हूँ ना। तो आप जाइए खिलाइए, तो उससे फाइबर मिलता है, पाचन की समस्या नहीं रहती है। तो थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं, लेकिन अगर वो कम अंकुरित हो तो आप ज़्यादा खाइए अंकुरित चीज़ें, तो ठीक रहेगा। जैसे चना, मूंगफली और उसी में सोयाबीन और यही सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए अंकुरित चीज़ों में, लेकिन वो कम अंकुरित हो तब खाएं आप। और एक चीज़ और है, जैसे कच्चा मिल्क और उससे जो प्रोडक्ट बनता है जैसे पनीर, हमें कम खाना चाहिए। कच्चा मिल्क जो है हमें पीना ही नहीं चाहिए, हमें उसको पका के अच्छे से पका लें तब उसको पिए। और जो ऐसे अगर हम पनीर खा रहे हैं तो उसको भी हम फ्राई कर लें अच्छे से, तब उसको हमें खाना चाहिए। मिल्क भी हमारे बच्चे के लिए सही नहीं है। कच्चा मिल्क, पका मिल्क से कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो बहुत बेनिफिट होते हैं, लेकिन कच्चा मिल्क से मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। यही सारी चीज़ें। और जैसे कुछ गर्म फल होते हैं जैसे आम, खजूर और केसर, हमें ये सारी चीज़ें कम मात्रा में लेनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, अबॉर्शन ना हो, हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। इसलिए ये सारी चीज़ों का हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। बस यही सब जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। और बैगन, मैं एक चीज़ भूल रही थी, बैगन भी हमें नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। बैगन को भी अवॉइड करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे बैगन की बनी हुई सब्ज़ी और या कि थोड़ा बहुत उसमें है तो आप आलू, टमाटर, ये सारी और चीज़ें मिला दीजिए, उसमें थोड़ा सा बैगन का मात्रा रखिए। और जैसे उसी का वो भरमा बनता है तो उसको आप अवॉइड करिए, आप बैगन को अवॉइड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप ना लीजिए बैगन को। बस यही सब जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जिससे आपको कुछ प्रेगनेंसी में हेल्प मिले, आप अपने प्रेगनेंसी को अच्छे से ध्यान रख पाएँ। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको खाने के लिए, आप दूसरी चीज़ खाइए। मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे।
बाय बाय।